हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, बीएससी के जितने भी पेपर होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो आपको सभी इसी चैनल पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारे पेपर मिल पाएंगे। क्योंकि आपको जैसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम मिल जाएगी। तो भाई आज की इस वीडियो में भाई हम आपको पहले से मैं बता देता हूँ जूलॉजी का पेपर मिलने वाला आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे पास बीएससी फर्स्ट टाइम की डेट शीट है वो आ चुकी है। देखो भाई, आ तो चुकी होगी आपके पास भी, लेकिन ये वीडियो लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने व्यस्त काम में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक एक पेपर दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो भाई, आपको यहाँ 26 तारीख का आपका पेपर हो चुका है। मैं 29 तारीख पेपर वाला से आपको सभी पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर जियोग्राफी का प्रीवियस पेपर भी मिलेगा आपको, जियोलॉजी का मिलेगा, हर एक विषय का आपको यहाँ पर पेपर मिलेगा। ज्यादातर जितने में हो सकता हो प्रोवाइड करा सकता हूँ। मेन मेन तो आपको सारे करा ही दूंगा बीबीएससी के। हाँ, जैसे उर्दू का हुआ, संस्कृत का हुआ, तो भाई संस्कृत को तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन उर्दू नहीं हो सकती है। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की 23 जन आप पेपर 26 तारीख से स्टार्ट हुए ना, तो जनवरी में है आपका लास्ट पेपर। 23 जनवरी तक मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा हर एक पेपर के लिए भाई। प्रीवियस पेपर, किसी पेपर की आपको एक वीडियो मिलेगी, किसी पेपर की आपको 4 से 5 वीडियो मिल जाएगी। जितने पेपर मेरे पास होंगे मैं आपको उतने पेपर करा दूंगा। अब आपको फायदा क्या होगा इन प्रीवियस ईयर पेपर से, आपको ये पता लग जाएगा कि पिछले साल पेपर में पूछे क्या गया था। और जहां तक का मुझे अंदाजा है कि पेपर में हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होते रहते हैं भाई। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है ये चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर एक पेपर की। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 29 पेपर्स के लिए। आज पहली वीडियो आपको मिलेगी जूलॉजी की, उसके बाद आपको मिलेगी जियोग्राफी की। ठीक है, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग बी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। रही बीकॉम वालों की बात, तो भाई मेरी दूसरे सर से बात चल रही है, उनसे जैसे ही कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको उनके लिए भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी हम बीएससी पर ही फोकस करके चलेंगे मेन। तो चलो आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जूलॉजी का पेपर होने वाला है आज का। ठीक है भाई, जूलॉजी का पेपर होने वाला है हमारा आज का। तो चलो बैक चलते हैं, पहले देख लेते हैं हाँ कहाँ हमारा जूलॉजी का पेपर। ये देख सकते हो भाई, पेपर कोड आपका ये मासाकुम यूनिवर्सिटी का प्रीवियस पेपर है 2022 का। माफ करना, 2023 और 24 का मेरे को नहीं मिला भाई, 2022 का मिला है। मैं आपके लिए 2022 का ही लेके आया हूँ। 2023-24 का जैसे ही मिल जाएगा उसकी वीडियो भी आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 27 तारीख को। 29 तारीख को आपका पेपर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 29 तारीख तक पहले पहले आपको दोनों पेपर प्रोवाइड करा दिए जाए। तो भाई मेजर कोर्स आपको बता दी, एनईपी जूलॉजी का है भाई आपका। ये है आपका फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको समय पता ही है भाई कितना मिलता है समय आपको उसमें भाई। अगर मैं बता दूं उस समय 3 आवर्स का मिलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर को। तो इसमें आपको बता दूं ए बी सी 3 खंड होते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हो। तो भाई ए 15 नंबर का होता है, ये भी 15 नंबर का होता है, और ये आपको 45 नंबर का होता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल मिला के आपको 10 क्वेश्चन इस पेपर में करने होते हैं भाई। 3 लॉन्ग, 2 शॉर्ट और 5 वेरी शॉर्ट करने होते हैं। वेरी शॉर्ट के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं भाई। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट देखने को मिलेंगे, और सेक्शन बी में आपको शॉर्ट, और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आपको यहाँ तक आई होप अंडरस्टैंड करा दिया हूँ। लेकिन भाई आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो सके। ग्रुप में शेयर कर देना वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इस पे मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है। जैसे आप 100 लाइक करोगे तो आपको, तो भाई पेपर तो मेरे को आपको देना ही है, हर एक पेपर। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की इस वीडियो को। मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि भाई सेक्शन ए में आपको क्या मिलने वाला, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तर, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको 5 के 5 का आंसर देना है, प्रत्येक 3 नंबर का, तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। ठीक है, 75 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया था भाई 2022 में। भाई ये जितने क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं हर बार क्वेश्चन। ठीक है,
तो भाई आप यहाँ देखते हो, यह है भूकंपीय तरंगे, क्या है, सेस्मिक वेव्स क्या होती है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या होती है भूकंपीय तरंगे, क्या होती है, उसके बारे में आपको 75 वर्ड्स में बताना था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ थ्रो रेडियो मैट्रिक डेटिंग, यानी कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु कितनी है, ये आपको यहाँ पर बताना था कि जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है उसके द्वारा पृथ्वी की आयु कितनी होती है। अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो यहाँ पर, डीप एंड स्ट्राइक यानी कि नति और नतिलंब क्या है भाई, आपको उसके बारे में यहाँ पर प्रकाश डालना होता है थोड़ा सा। ठीक है, आपको 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई, डीप एंड स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या होने वाला है, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला आपको प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनोज, इनकी ज्वालामुखी के उत्पाद के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनोज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको यहाँ पर, राइट अ नोट ऑन ऑन मोरेन्स, मोरेन। ठीक है, यानी कि संक्षिप्त में मोरेन के बारे में लिखिए, यानी कि जो मोरेन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है भाई। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन हो गए, पांचों इंपोर्टेंट है भाई, आपको मिल जाएंगे। इन्हीं 5 के 5 आपको लॉन्ग में मिल सकते हैं, शॉर्ट में मिल सकते हैं, वे शॉर्ट में मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई कि वे शॉर्ट में तो शॉर्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी भाई आपको मैंने बताया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको सारा कुछ भाई दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फ्लोइंग 3 क्वेश्चंस, यानी कि भाई इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 1 क्वेश्चन छोड़ना होता है। इस क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, यानी मैंने आपको बताया था कि 15 नंबर का मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के 7.5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सटेंडिंग, यानी कि आपको सिर्फ शॉर्ट आंसर देना है 200 वर्ड्स का, नॉट एक्सटेंड, यानी कि पूरा उसको विस्तार में नहीं बताना है, लेकिन 200 वर्ड्स में आपको ऐसा कर देना है कि उसको पूरा ऐसा विस्तार हो जाए। ठीक है भाई, उसके बाद देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस क्या क्या है पूछे गए हैं हमारे पास। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द जॉइंट्स, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि संधि क्या है, संधि का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है संधि क्या है, संधि का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डिस्क्राइब फोल्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन, क्या पूछा गया भाई, डिस्क्राइब फोल्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ एक बार, वलन और उसके ज्यामितीय वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, वलन क्या होते हैं उसके ज्यामितीय वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हो, डिस्कस एनी 2 रिनोवेंड जियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको जो जो प्रसिद्ध भारत के जियोलॉजिस्ट है उनके बारे में आपको बताना था, यानी कि भारत के किन्हीं 2 प्रसिद्ध भूवैज्ञानिकों की चर्चा कीजिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। ये तो आपको इजीली याद करके जाना है भाई, आपसे नाम भी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 7.5 15 नंबर का आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ से आपको 30 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं 2 सेक्शन से। उसके बाद करते हैं सेक्शन सी की बात। सेक्शन सी में आपको भाई मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से आपको 3 करने होते हैं, प्रत्येक 15 नंबर का होता है, 15 गुना 3 यानी कि 45 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे भाई देखने को। ठीक है, कितने मिलेंगे, 45 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फ्लोइंग 5 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, यानी कि डिटेल में आपको आंसर देना है, कम से कम 3 से 4 पेज का आपको यहाँ पर आंसर देना होता है। हाँ, ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी लिख दो आप, अगर आपका आंसर 2 पेज में सही डिटेल दे रहा है तो आपको तब भी चलेगा, लेकिन होनी चाहिए करेक्ट डिटेल भाई। ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन कैसे बना के लिख सकते हैं, अगर वीडियो पे आप कमेंट करेंगे। अगर आपके पास पेपर में कुछ भी नहीं आता तब भी मैं आपको पेपर में पास करा दूंगा भाई, मेरे पास ऐसी ट्रिक भी है, लेकिन आपको पढ़ा होना चाहिए भाई, भले ही आप पढ़ा हो पर आपको आता नहीं हो तो आप बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वेदरिंग, डिस्क्राइब इज टाइप एंड वायरस फैक्टर्स इफेक्टिंग वेदरिंग, यानी कि अपक्षय क्या है, इसके प्रकार एवं अपक्षय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर विद डायग्राम्स, यानी कि आपको ग्लेशियर का डायग्राम बना के यहाँ पर आपको बताना होता है। देख मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, हिमनद के भूवैज्ञानिक कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। ऐसे अगर सचित्र वर्णन वाला क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आप चित्र सही से बनाते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर भी कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें,
क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है आपका, डिफाइन फॉल्ट टर्मिनोलॉजी, यानी कि आपको डिफाइन फॉल्ट के इसके बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिक एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट, यानी कि भ्रंश शब्दावली को समझाइए तथा इसके ज्यामितिक और अनुवांशिक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव एनी टू मेथड्स ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ फ्रॉक्स, यानी कि सेलों की किन्हीं दो रेडियोमेट्रिक डेटिंग का वर्णन कीजिए। भाई सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई आपका, राइट एंड इजी ऑन वोल्केनोज, यानी कि ज्वालामुखी पर एक निबंध लिखिए। यानी कि ज्वालामुखी अगर आपने पढ़ रखा होगा भाई, उसकी ज्वालामुखी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ज्वालामुखी मैंने जितने पेपर देखे हैं भाई, हर बार बच्चे कहते हैं कि सर ज्वालामुखी हमसे पूछा बहुत जाता है, तो भाई ज्वालामुखी को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, और रही बात आपको आगे जो भी पेपर आपको मिलने वाला है सभी इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई आप, और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके भाई, क्योंकि मैंने बहुत ही उससे पेपर इकट्ठे किए हैं भाई। मैं जितने पेपर होंगे, आपके पास कोई आपके पुराने दोस्त ने अगर पेपर दिया है तो आप मुझे को उस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको नंबर नोट करवा देता हूँ। 9758, ठीक है भाई, 9758 23 28 52, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना पेपर भेज सकते हैं, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो सके भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हो सके तो अपना पेपर जरूर भेज देना भाई। ठीक है।